हेलो दोस्तों, फिर से आपको एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक स्टैंड फैन का कॉइल वाइंडिंग करने वाले हैं, जो कि एक फराठा फैन दो ब्लेड का है। दोस्तों यह चैन वाइंडिंग इसका वाइंडिंग होता है। दोस्तों इसका कॉइल हम कटिंग कर लिए हुए हैं और दोस्तों इसका हम वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों वाइंडिंग करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले वो जान लें। दोस्तों इसका जो इनर डाया है यानी इसका रोटर का जो साइज है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, और इसका जो हमारा लेंथ है वो हमारा 27 mm है, और इसका आउटर डाया है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस तरह से मिलते जुलते अगर आपके पास भी इस प्रकार का स्टेटर आता है तो आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं। डाटा आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम पेपर लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों ये जो पंखा है, सबसे ज़्यादा टेंट वाला भाई साहब ये पंखा रखते हैं। इसका फ़ोटो हम यहाँ पर साइड में लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के ये पंखा आता है। और इसका आरपीएम जो रहता है वो हमारा 2800 आरपीएम रहता है, और 2 पोल का ये वाइंडिंग है होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप घबराएं नहीं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। वीडियो के स्किप करके आप देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे स्टेटर में पेपर लग करके दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसमें जो पेपर लगा है वो हमारा 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा है। दोस्तों इसमें 5 बुलेट का जो पेपर रेडी में रहता है वो भी इसमें लग जाएगा, थोड़ा कटिंग करना होगा साइड से। तो दोस्तों अब इसमें हमें अगला प्रोसेस क्या करना है कि सबसे पहले हम कॉइल का साइज निकालेंगे। किसी भी कॉइल का वाइंडिंग करने से पहले सबसे पहले उसका कॉइल का साइज निकालना होता है। तो दोस्तों इसका हम कॉइल का साइज निकालेंगे। दोस्तों कॉइल का साइज निकालने के लिए हम किसी भी तांबे या एल्युमिनियम को वायर लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों माला आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, बाद में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि हमें बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ना है, और 1 से 8 स्लॉट में इस माले को हम डालेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी बीच में हमें 6 स्लॉट खाली छोड़ना है, और 1 से 8 स्लॉट में इस माला को हमें डालना है। कॉइल को हम 1 से 8 स्लॉट में सभी कॉइल को चैन वाइंडिंग करेंगे, हम डालेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमें इस माला को यहाँ पे डालना है। दोस्तों दोनों तरफ हमें उसी तरफ से रहना है। दोस्तों यहाँ पे अगर छोटा हो रहा है तो आप इसको बड़ा कर ले, अगर बड़ा हो रहा है तो आप इसको छोटा कर ले, यानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारा रहना चाहिए तार नीचे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारा इस प्रकार का सेम माला बन जाता है। अब इसको क्या करेंगे कि हम जिस पे कॉइल का माला बनाते हैं उस पे इसको हम फिट कर लेंगे। दोस्तों इसमें टोटल हमारा 4 सेट बनेगा। एक सेट में 6 कॉइल बनेगा, और सभी में हमारा जो कॉइल का टर्न पड़ेगा वो हमारा 100 टर्न पड़ेगा, और दोस्तों 100 टर्न पड़ेगा। और दोस्तों इसका जो वाइंडिंग SWG रहेगा वो हमारा 29 यानी 29 नंबर से हम इसको वाइंडिंग करेंगे। 4 सेट बनेगा, एक सेट में हमारा 6 कॉइल बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम सभी सेट बनाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉइल बन करके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा 4 सेट बनाएगा, जैसा कि हमारा पहला सेट यहाँ पे बनाएगा। दोस्तों एक सेट में हमारा 6 कॉइल इसमें वाइंडिंग होगा। दोस्तों प्रत्येक कॉइल में हमें 100 टर्न देना है। इस प्रकार से हमें 3 सेट और बनाना है। और दोस्तों ये कॉपर वायर से हम वाइंडिंग कर रहे हैं 29 नंबर वायर से, आप इसको एल्युमिनियम वायर से भी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटर में इसको इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टेटर है, और जो कॉइल बना है वो हमारा यहाँ पे कॉइल है। दोस्तों इस कॉइल को हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें फर्स्ट कॉइल लेना है जिससे हमारा तार सिर निकला हुआ है, और दोस्तों इसको हम बाएं हाथ की तरफ में रखेंगे इनर वायर को। दोस्तों इसको आप इनर वायर बोले तो या स्टार्टिंग वायर बोले तो यहाँ से हमारा वाइंडिंग होना स्टार्ट हुआ है। दोस्तों इस स्टेटर में हम कहीं से भी इस वायर को डालना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ना है, और 1 से 8 स्लॉट में इसको इंस्टॉल करना है। तो आप ध्यानपूर्वक से देखने की कोशिश करें और अच्छी तरीके से समझे। तो यहाँ हमारा इनर वायर है, इनर वायर को हम बायां साइड में रखेंगे। इस प्रकार से हम इसको लपेट लेंगे, और इसको लपेटने के बाद इनर वायर को हम किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसको डालने के बाद इसके ऊपर हमें इस प्रकार के ST पेपर लगा लेना है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम इस प्रकार से ST पेपर लगा देंगे, और उसके बाद हमें 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ना है, और उसके ऊपर हमें इसको डालना है।
तो 1 2 3 4 5 6 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे या 7वें स्लॉट में इसको हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट कॉइल इंस्टॉलेशन है, आप ध्यानपूर्वक से देखें। इस प्रकार से हमें इसको डाल देंगे और दोस्तों इसको डालने के बाद हम कॉइल को नीचे की तरफ इसको इस प्रकार से बैठा लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड कॉइल लेंगे और सेकेंड कॉइल को क्या करेंगे कि हमारा जो वायर है, इसका आउटर वायर है, इस कॉइल के ये घूम करके हमारा इस तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों इस कॉइल के हमें बगल में इस स्लॉट में डालना है और इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालना है, यानी कि बीच में हमें 6 स्लॉट खाली छोड़ना है प्रत्येक कॉइल में। तो इसको इस प्रकार से घुमा करके हम यहाँ पे डालेंगे इस स्लॉट में, यहाँ पे इस स्लॉट में डालेंगे। फिर से इसके ऊपर हम ये एसटी पेपर इसको हम लगा देंगे और फिर से दोस्तों इसके बाद हमें ये कॉइल है इसके ऊपर वाली स्लॉट में यहाँ पे हमें इसमें डालना है। इस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को अंदर डालना है। फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर इसको हम लगा देंगे और कॉइल को हमें नीचे तरफ इसको इस प्रकार से हमको दबाते रहना है। और फिर से दोस्तों इसके बाद हमें दूसरा कॉइल लेना है जो कॉइल अटैच है। फिर से इसको इसी प्रकार से हम घुमाएंगे और इसके बगल वाले इस स्लॉट में डालेंगे और इसके ऊपर वाले स्लॉट में सभी को डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डालते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से कॉइल डल जाएगा। ये कॉइल भी डल गया और फिर से इसके ऊपर वाले स्लॉट में हमें इसको भी डालना है। इस प्रकार से इसको भी कॉइल को हम ऊपर वाले स्लॉट में इसको इस प्रकार से डाल देंगे और कॉइल को हम नीचे की तरफ इस प्रकार से दबाते चले जाएंगे। और फिर से उसके बाद हमें चौथा कॉइल लेना है फर्स्ट सेट का और उसके बाद फिर से इसके बगल में ये स्लॉट में हमें इसको इस प्रकार से डालना है। इस प्रकार से हमें नीचे डालना है और फिर से इसके ऊपर हमें ये एसटी पेपर इस प्रकार से लगा देना है और उसके बाद इसके ऊपर वाली स्लॉट में इसको हमें डालना है। और ये डालने के बाद फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर लगा देंगे और दोस्तों इसको हम नीचे की तरफ इस प्रकार से इसको हम दबाते चले जाएंगे। और फिर से दोस्तों उसके बाद हमें दूसरा कॉइल लेना है फर्स्ट सेट के। यहाँ पे 4 कॉइल डल चुका है और 5वां कॉइल लेंगे फर्स्ट सेट के। फिर से दोस्तों इसके बगल वाले स्लॉट में डालेंगे और इसके ऊपर वाले स्लॉट में इसको हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम डाल लेते हैं इस प्रकार से। इसको डाल लेते हैं। फिर से एसटी पेपर हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम नीचे की तरफ इसको दबाते चले जाएंगे। और फिर से दोस्तों जो हमारा कॉइल बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा वायर टूट गया हुआ था, ये हमारा ज्वाइंट है, इसको बाद में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और इसको इस कॉइल को फिर से हम घुमा करके लाएंगे और यहाँ इसके बगल वाले स्लॉट में इसमें हम डाल देंगे और जो बचा हुआ है उसके ऊपर वाले स्लॉट में उसको हम डाल देंगे। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से इसमें भी डाल दिए और दोस्तों जो हमारा कॉइल बचा हुआ है उसको भी हम ऊपर वाले स्लॉट में इसको इस प्रकार से डाल देंगे। फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर इस प्रकार से लगा देंगे। कॉइल को हम नीचे की तरफ इस प्रकार से हम दबाते चले जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला सेट डल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला सेट का इनर वायर है और ये हमारा एक आउटर वायर इस तरफ से आया है और एक हमारा इनर वायर है। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा सेट बनाएंगे और तीसरा सेट और चौथा सेट भी बनाएंगे। तो पहला सेट हमारा डल चुका है, अब हम दूसरा सेट बना लेते हैं, फिर इसमें इसको हम डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड कॉइल भी बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड कॉइल इसमें इंस्टॉल करेंगे, यानी कि दूसरा कॉइल हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ध्यानपूर्वक से देख लें कि दोस्तों यहाँ पे हमारा एक स्लॉट बीच में खाली है, हम यहाँ से कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे और दोस्तों बीच में हमारे 6 स्लॉट बीच में खाली छूटेगा और उसके बगल वाले स्लॉट में हमारा कॉइल इंस्टॉल होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा कॉइल है, इसका इनर वायर है जो कि हम बायां साइड में इसका इनर वायर रखेंगे। इसका इनर वायर हम बायां साइड में रखेंगे, जिस प्रकार के उस कॉइल सब का हम रखेंगे, फर्स्ट कॉइल का रखे उसी प्रकार से इसका इनर वायर हम बायां साइड में रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे खाली स्लॉट है, सबसे पहले हम इसको खाली वाली स्लॉट में इसमें डालेंगे। इसको डालने के बाद फिर से इसके ऊपर हमें इस प्रकार से एसटी पेपर लगा लेना है और इसको लगाने के बाद जो हमारा इस साइड का कॉइल है इसको हमें
6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ कर डालना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्लॉट बीच में खाली छूटना चाहिए और इसके बगल वाले स्लॉट में ये हमारा कॉइल इसमें डलेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें हम इसको डाल लेंगे और दोस्तों फिर से इसके ऊपर हमें एसटी पेपर इस प्रकार से लगा लेना है और इसको नीचे की तरफ हमको दबा देना है और जो हमारा इनर वायर है उसको हम नीचे की तरफ इस प्रकार से कर लेंगे और इस कॉइल को हम दबा देंगे। और दोस्तों सेम हमें फिर से उसी प्रकार से हमें करना है, हमें इंस्टॉल आगे की तरफ करते जाना है। फिर से इसका जो हमारा दूसरा कॉइल है फिर से इसके लेंगे और हमें दाहिने तरफ फंसाते चले जाना है सभी कॉइल में। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो डबल कॉइल हमारा स्लॉट में डलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सिंगल कॉइल डला हुआ है। इसके बाद हमारा जो आगे जितना भी कॉइल में डलेगा सब में हमारा डबल कॉइल पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों जहाँ पे हम डबल कॉइल डालेंगे वहाँ पे हमें टेस्टर की मदद से या लकड़ी की मदद से हमें जो पहले डाले हुए हैं उस पेपर के हमें नीचे की तरफ दबा लेना ताकि हमारा कॉइल अच्छी तरीके से बैठ पाए। चलिए दोस्तों सभी पेपर को हम नीचे की तरफ दबा दिए हैं और दोस्तों इस कॉइल को लेंगे, हमें सेम जो फर्स्ट कॉइल डाले उसी प्रकार से हमारा आउटर वायर घूम के हमारा बायां साइड में जाएगा और उसी प्रकार से हम इसको डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको इस वाले स्लॉट में हम डाल देते हैं। जो स्लॉट डाले हैं उसके बगल वाली स्लॉट में हम इसको डाल दिए। फिर से उसको ऊपर हमें एसटी पेपर लगा लेना है और फिर से दोस्तों जो हमारा दूसरा कॉइल का जो दूसरा कॉइल है इसके बाद वाले स्लॉट में हम इस प्रकार से इसको डाल देंगे और इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा देंगे और इसको नीचे की तरफ हम दबा देंगे। और फिर से उसके बाद जो दूसरा हमारा कॉइल है उस कॉइल को हम ले लेंगे और इसके बगल वाली दोस्तों बहुत ही स्लॉट में डाल देंगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से कॉइल चला जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है। फिर से हम एसटी पेपर लेंगे और इसमें फिर से हम एसटी पेपर डाल देंगे। बहुत ही आसानी से इसमें कॉइल चला जाता है। फिर से इसको हम नीचे की तरफ इस प्रकार से हम इसको दबा देंगे और फिर से इसके ऊपर हम इस प्रकार से एसटी पेपर हम लगा देंगे। कॉइल को हमें नीचे की तरफ दबाते चले जाना है और फिर से दोस्तों हम कॉइल लेंगे, इससे जो हमारा अटैच हो कॉइल लेंगे और फिर क्या करेंगे कि इसके बगल वाली स्लॉट में हमें आगे की तरफ कॉइल इसको डाल देना है। इस प्रकार से फिर से इस कॉइल को हम डाल देंगे। फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर लगा देंगे और फिर जो ये कॉइल है हमारा इसके ऊपर यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें दोस्तों और समझने की कोशिश करें ताकि आप कुछ यहाँ आए हैं हमारे चैनल पे तो आप कुछ सीख कर जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम डाल दिए दोस्तों। अब हमारा दूसरा कॉइल है, फिर से इसको हम इस प्रकार से लेंगे और इसके बगल वाली स्लॉट में यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। इसको यहाँ पे हम इसको डाल देंगे और फिर से इसके ऊपर हमें इस प्रकार से हमें एसटी पेपर लगा लेना है। और फिर से दोस्तों जो हमारा आगे वाला कॉइल है उसके आगे वाली स्लॉट में इसको इस प्रकार से हम डाल देंगे और फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर इसको लगा देंगे और जो कॉइल को हम नीचे की तरफ दबाते चले जाएंगे। फिर से दोस्तों जो हमारा बचा हुआ कॉइल है इसको इस प्रकार से हम घुमाएंगे और फिर से इसके बगल वाली स्लॉट में हम इसको यहाँ पे डाल देंगे और फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर इसको हम लगा देंगे और फिर इस कॉइल को हमें आगे की तरफ घुमा लेना है और इस वाली स्लॉट में हमें डाल देना है। इस प्रकार से हमारा दूसरा सेट भी डल करके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों हमारा दूसरा कॉइल के हमारा इनर वायर ये है, हमारा दूसरा कॉइल का आउटर वायर हमारा ये है। चलिए दोस्तों इस कॉइल को लीड को अभी के फ़िलहाल के लिए इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं ताकि हमें बाद में कनेक्शन करते वक्त हमें समझ में आए कि कौन सा लीड हमारा किस सेट का है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 2 सेट हमारा डल चुका है। अब हम तीसरा सेट बनाएंगे और तीसरा सेट हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि हम तीसरा सेट डालेंगे। दोस्तों हमारा तीसरा सेट यहाँ पे बन चुका है। अब दोस्तों इसमें हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा डबल कॉइल डाला हुआ है, यहाँ पे हमारा डबल कॉइल डाला हुआ है, यहाँ से हमारा सिंगल कॉइल सब डाला हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा सिंगल कॉइल डाला हुआ है। इसके बाद हमें 6 स्लॉट खाली छोड़ना है और उसके ऊपर हमें डालते चले जाना है। डबल सभी में अप्लाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले पेपर को हम नीचे की तरफ दबा लेते हैं इस प्रकार से नीचे की तरफ इसको हम
दबा लेते हैं। और दोस्तों फिर से उसी प्रकार हम एक कॉइल लेंगे, इनर वायर को हम बायां साइड में रखेंगे, इनर वायर को हम बायां साइड में रखेंगे और कॉइल हम फंसाएंगे जिसमें हमारा सिंगल पड़ा हुआ है। जो कॉइल हम दूसरा कॉइल डाले हैं जहाँ वहाँ हमारा ख़त्म हुआ है उसके ऊपर में हम इसको हम डालेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा देना है। और फिर से हम इस कॉइल को क्या करेंगे कि 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे तो हमारा ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे चला जाएगा। और फिर से दोस्तों हम इसके ऊपर पेपर लगा देंगे और इनर वायर को हम इस प्रकार से इसको मोड़ लेंगे और इसको नीचे की तरफ दबा देंगे। फिर से हम दूसरा सेट लेंगे और फिर से उसी प्रकार से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जहाँ पे हम डाले हैं डबल सेट हमारा पड़ा हुआ था, जो कॉइल डाले हैं उसके बगल हमें आगे की तरफ कॉइल को डालना है इस प्रकार से दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम भी डाल लेते हैं, ऊपर की तरफ इसको इंस्टॉल करते चले जाएंगे। इसको नीचे की तरफ दबा देना है। फिर हम इससे दूसरा कॉइल लेंगे, अटैच है, फिर इसके बगल वाली स्लॉट में हम इसको डालेंगे। फिर से इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा देना है इस प्रकार से। फिर से इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा देना है। हमें दूसरा कॉइल जुड़ा हुआ है, एक सेट में हमारा 6 कॉइल है, सभी सेट में 6 कॉइल है और उसी प्रकार से हम सभी को डालेंगे। फिर से इसको यहाँ पे हम इसके बगल वाली स्लॉट में इसको हम डाल देंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, इस प्रकार से हम इसको डाल देंगे। और फिर जो हमारा कॉइल ये बचा हुआ है इसके ऊपर वाली स्लॉट में हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे इसको हम डाल देंगे। और फिर से इसको नीचे की तरफ इसको हम दबा देंगे। फिर इसका हम दूसरा कॉइल लेंगे जो हमारा अटैच है। फिर इसको हम क्या करेंगे कि इसके बगल वाली स्लॉट में यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। फिर से इसके ऊपर हमें इस प्रकार के एसटी पेपर लगा लेना है, एसटी पेपर लगा लेना है। और फिर ये कॉइल है हमको इसके ऊपर यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पे एक कॉइल हमारा बच गया और यहाँ पे जगह खाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों हमारा अभी 3 सेट डाला है, अभी एक सेट हमें और डालना है और एक कॉइल हमारा बच गया। तो एक कॉइल जो हमारा बच गया इस तरफ तो हम डाल देंगे, लेकिन इस तरफ हमारा जगह खाली नहीं है और एक सेट हमें और डालना है और एक सेट में हमारा 6 कॉइल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कॉइल है जो कि हमारा सिंगल इसमें पड़ा हुआ है और इसके ऊपर वाली में सभी में डबल पड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इस 7 कॉइल को हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे, 7 कॉइल को निकाल लेंगे और उसके बाद ये कॉइल हम डालेंगे। ये जो हमारा एक बचा हुआ है इस तरफ से इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम जो चौथा सेट है वो भी हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 7 कॉइल हमें निकालना होगा ऊपर की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हम जो यहाँ पे 7 कॉइल था ऊपर की तरफ जो कि सिंगल डाला हुआ था, हम उसको निकाल लिए हुए। और दोस्तों जो हमारा एक कॉइल बचा हुआ था इस कॉइल को हम अब डालेंगे। और दोस्तों सेम उसी प्रकार से डालेंगे जिस प्रकार से ये कुछ कॉइल सबको हम डाले हैं, जिसमें एक स्लॉट यहाँ पे बचा हुआ है जहाँ पे ये कॉइल हमारा लास्ट वाला पड़ा था, उसी के बगल में ये कॉइल हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को हम डाल लेते हैं इस प्रकार से। इसको डाल लिए, फिर से इसके ऊपर हम एसटी पेपर लगा देंगे। जो कॉइल हमारा बचा हुआ है फिर से उसको हम नीचे की तरफ यहाँ पे दबा दिए, फिर से इसको हम एसटी पेपर इसमें लगा दिए। तो दोस्तों हमारा 3 सेट इसमें डल चुका है, अब हमारा चौथा सेट डलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो हमारा इनर वायर है, उसको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ये हमारा इनर वायर है, ये आउटर वायर है, इसको हम इस प्रकार से ज्वाइंट कर लिए हैं दोस्तों अब फिलहाल के लिए। और चलिए दोस्तों हम चौथा कॉइल बनाते हैं और फिर इसके बाद हम चौथा कॉइल इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे कि चौथा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों चौथा कॉइल हम सेम उसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे जिस प्रकार से हम सेकेंड और थर्ड कॉइल इंस्टॉल किए थे। दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 कॉइल पड़ा हुआ है, यहाँ से हमारा सिंगल कॉइल इसमें पड़ा हुआ है। तो इसमें हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों हमारा इनर वायर है सेम उसी प्रकार से हम बायां साइड में इनर वायर रखेंगे और आउटर वायर हम दाहिना साइड में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को हम उसी प्रकार से डालना ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों देखने में थोड़ा आपको परेशानी लग रहा होगा कि ये कैसे कॉइल वाइंडिंग हो रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप वाइंडिंग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आपका कॉइल वाइंडिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कॉइल को फिर हम दूसरा कॉइल लेंगे और फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पे डालना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम इसको डालना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और कॉइल हमारा ऊपर की तरफ इंस्टॉल होते चला जाएगा और फिर उसके ऊपर हम एसटी पेपर लगा देंगे और फिर जो हमारा कॉइल बचा हुआ है उस कॉइल को फिर से लेंगे और फिर जो हम जो सिंगल कॉइल है उसमें इसको डालेंगे उसके बगल वाले स्लॉट में। जिस प्रकार से इसको हम डाले हैं और फिर से हम इसमें एसटी पेपर हम लगा देंगे और फिर से दोस्तों हम कॉइल इसके अंदर डालेंगे और फिर से इसमें हम एसटी पेपर इसमें डाल देंगे। दोस्तों हमारा चौथा कॉइल भी इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो चौथा कॉइल का इनर वायर आउटर वायर ये रहा, हम इसको इस प्रकार से समेट देंगे। अब दोस्तों हमारा फाइनल कॉइल लगभग हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो कॉइल हम निकाले हुए थे उस कॉइल के अब हमें इसमें डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल यहाँ पे हमारा खाली बच जा रहा है और 7 कॉइल हम निकाले हुए थे। तो सातों कॉइल को हम इसके ऊपर फिर से इसको नीचे करके इसमें डाल करके हमें इसके ऊपर, तो दोस्तों सभी कॉइल को हम नीचे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सभी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा कॉइल सभी कॉइल यहाँ पे डल चुका है। दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको हमें धागे से सिलाई करना है। दोस्तों ये हमारा 4 सेट का 8 लीड है, यानी एक सेट का हमारा 2 लीड यहाँ पे ज्वाइंट किया है। इसको हम कनेक्शन करेंगे बाद में। दोस्तों इसको सबसे पहले हम धागे से सिलाई करेंगे। दोस्तों सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट साइड में सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इसमें पेपर लगाना है और इसमें दोस्तों हम रनिंग स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। इस तरफ से इसका रनिंग स्टार्टिंग कॉइल हम दोस्तों इसमें दोस्तों रनिंग स्टार्टिंग कॉइल में दोनों में सब में दोस्तों बराबर टर्न दिया हुआ है। आप किसी को भी रनिंग बना सकते हैं और किसी को वही स्टार्टिंग कॉइल बना सकते हैं। यानी एक स्लॉट में दोस्तों हमारा 200 टर्न पड़ा हुआ है। 100 टर्न का माला हम बनाए हुए हैं, इसलिए हमारा एक स्लॉट में 200 टर्न पड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते कि दोस्तों हमारा कॉइल कहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट किए हुए थे और कहाँ पे हमारा वाइंडिंग ख़त्म हुआ है। दोस्तों चैन वाइंडिंग का यही खासियत होता है कि दोस्तों आप कहाँ से वाइंडिंग किए और कहाँ पर ख़त्म हुए आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम कॉइल को बीच में कर लेते हैं रनिंग स्टार्टिंग और उसके बीच में हमें एसटी पेपर लगा करके हमें धागे से सिलाई करना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हमें 6 कॉइल को अलग कर लेना है। यानी कि हमें 6 कॉइल का सेट डाले हुए थे, सभी को हमें अलग अलग कर लेना है ताकि हम इसके बीच में ग्रीन पेपर शीट लगा सके। तो दोस्तों हमें छोटा छोटा ग्रीन पेपर शीट कटिंग कर लेना है और इसमें हमें ग्रीन पेपर शीट डालना है। दोस्तों यहाँ पे हम ज्वाइंट किए हुए थे। दोस्तों उस ज्वाइंट को क्या करेंगे कि हम कॉइल को अंदर में डाल देंगे और दोस्तों सभी पेपर को अंदर में डालने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम धागे से सिलाई करेंगे। और दोस्तों हम इसको धागे से सिलाई करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो कॉटन टेप से भी सिलाई कर सकते हैं या पतला धागा या मोटा धागा, आप किसी भी धागे से इसको सिलाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो जिस चीज़ पे से भी आप सिलाई करें, लेकिन दोस्तों सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, टाइट सिलाई होना चाहिए। ढीला सिलाई बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों आपके सिलाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉइल का फिनिशिंग किस प्रकार से आएगा। दोस्तों अगर सिलाई अच्छा से करेंगे तो हमारा कॉइल का फिनिशिंग अच्छा आएगा। दोस्तों अगर सिलाई अच्छा तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपका कॉइल देखने में बिल्कुल बेकार लगेगा। इसलिए दोस्तों आप सिलाई अच्छे से करने के प्रयास करें। दोस्तों हमारा फ्रंट साइड धागे से सिलाई होकर के देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम धागे से सिलाई करेंगे दोस्तों, लेकिन धागे से सिलाई करने के से पहले दोस्तों हम ग्रीन पेपर शीट है जो कि 6 कॉइल छोड़ करके हम डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जिस प्रकार से इस तरफ डाले हैं वो यहाँ पे डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों हम ये ग्रीन पेपर शीट है जो कि कॉइल के बीच में हम डाल लेते हैं 6 कॉइल छोड़ करके।
ताकि हमारा कॉइल शॉर्ट ना हो। रनिंग स्टार्टिंग कॉइल जिसको हम बनाएंगे उसमें दोस्तों चैन वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आता है, कॉइल शॉर्टिंग का। इसलिए हमें ये पेपर अच्छी तरीके से डालना है। चलिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पे डाल दिए। इसका हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद इसको हम धागे से सिलाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 4 सेट डला है और चारों में से 2-2 लीड हमारा निकल करके आ रहा है। एक लीड हमारा ये रहा और एक लीड हमारा ये रहा है और एक लीड हमारा ये रहा और एक लीड हमारा ये रहा। और दोस्तों चलिए हम इसका कनेक्शन करेंगे। किसी भी हम कहीं से भी हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारा पहला सेट हमारा ये है, दूसरा सेट हमारा ये है, तीसरा सेट हमारा ये है, चौथा सेट हमारा ये है। तो दोस्तों पहला सेट हम इसको बनाए तो पहला सेट में हमारा इनर वायर ये है और हमारा आउटर वायर ये है, जो कि हमारा दाहिने हाथ में है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहला सेट का इनर वायर को हम लीड बनाएंगे। इस प्रकार से हम इसको लीड बनाएंगे, जो कि हम कॉइल में से मेन लीड निकालेंगे पहला सेट का। तो और इसका आउटर वायर है और हम तीसरे कॉइल का आउटर वायर से इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो हमारा पहला सेट ये है और दूसरा सेट ये है और तीसरा सेट हमारा ये रहा। तो इस तीसरा सेट का हमारा इनर वायर हमारा बायां साइड में है और आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में। तो हम इससे इसको ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से। और तीसरे कॉइल का हमारा इनर वायर और पहला कॉइल का इनर वायर हमारा लीड निकल करके आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा आमने सामने आएगा, ये हमारा आमने सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम अंदर में रख देते हैं और इस दोनों को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वायर का हम पॉलिश निकाल लिए। दोस्तों आप भी इस वायर को पॉलिश निकाल लेंगे। दोस्तों आप चाहे माचिस से जला करके पॉलिश निकाल लें, चाहे आप किसी भी तरह से इस वायर का पॉलिश निकलना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन आसानी से हो सके। दोस्तों इसमें हम 1 नंबर स्लीव डाल लिए हुए हैं और दोस्तों इसको हम ज्वाइंट यहाँ पे करेंगे। दोस्तों ज्वाइंट हम अच्छी तरीके से ज्वाइंट करें। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम ज्वाइंट यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और इसको ज्वाइंट होने के बाद हम स्लिप पेपर जो है इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद क्या करेंगे कि इस स्लिप पेपर को हम इस ज्वाइंट के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा देंगे। तो हमारा इसका कनेक्शन हो गया। और दोस्तों हमारा जो कि दो हमें इतना बड़ा बड़ा स्लीविंग 1 नंबर काट लेना है। और दोस्तों जो कॉइल हम अंदर की तरफ किए हुए थे वायर, उस वायर को हमें इसमें स्लीव में डाल लेना है, ताकि हमें लीड निकालने में आसानी होगी। दोस्तों ये हमारा जो स्लीव इसमें डाल रहे हैं ये हमारा लीड निकल करके आएगा। इसको रनिंग कॉइल हम बनाएंगे या स्टार्टिंग कॉइल, आप कोई सा भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे स्लीव डाल लिए। ये हमारा 2 कनेक्शन होगा, जिसको हम रनिंग कॉइल बनाएंगे या स्टार्टिंग कॉइल। चलिए दोस्तों इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए अंदर अभी डाल देते हैं। और दोस्तों हमें अभी 2 कॉइल का और कनेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेट हमारा ये रहा, पहला और तीसरा सेट का हम कनेक्शन किए हैं। अब दूसरा और चौथा सेट का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों दूसरा सेट हमारा ये रहा और चौथा सेट हमारा ये रहा। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों सेम हम उसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे जिस प्रकार से हम पहला तीसरा सेट का कनेक्शन किए हैं, आउटर वायर से आउटर वायर का कनेक्शन किए हैं। दोस्तों हम सेम हम उसी प्रकार से यहाँ पे भी कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये हमारा दूसरा सेट का इनर वायर है, ये हमारा आउटर वायर है। और चौथा सेट का ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है। तो क्या करेंगे कि हमें दूसरा सेट का आउटर वायर जो कि ये है, इसका आउटर वायर ले लेना है और चौथा सेट का आउटर वायर से हमें इसको कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हम ज्वाइन कर लिए हुए हैं और जो कि हमारा लीड बचा हुआ था 3rd कॉइल और 4th कॉइल का, उसमें हम यहाँ पे स्लिप डाल लिए हुए हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हमारा टोटल 4 लीड निकल करके आता है, 2 रनिंग के लिए और 2 स्टार्टिंग के लिए। दोस्तों ये हमारा 2 आमने सामने दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का लीड हमारा रहना चाहिए और रहेगा ही। चलिए दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको धागे से हम इसको सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों हम इसको उसी प्रकार से सिलाई करेंगे जिस प्रकार से हम फ्रंट साइड सिलाई किए हुए थे, उसी प्रकार से हम इसको अच्छी तरीके से सिलाई करेंगे। चलिए दोस्तों इसको सिलाई करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा फाइनली धागे से सिलाई होकर के कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब इसका हम लीड निकालेंगे। लीड निकालने के लिए दोस्तों 2 कलर का हम वायर लेंगे, ब्लैक और रेड वायर हम लेंगे। दोस्तों जो रेड वाला वायर है हम रनिंग कॉइल में यूज करेंगे और जो ब्लैक वाला वायर है हम स्टार्टिंग कॉइल के लिए यूज करेंगे। यानी कि जो ये रेड वाला वायर है
हम यहाँ पे आमने सामने यूज करेंगे, इसको हम रनिंग कॉइल बनाएंगे और इसको हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले इसके ऊपर का जो पॉलिश है वो पॉलिश हम निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी वायर का हम पॉलिश निकाल लिए हुए। दोस्तों अब क्या करेंगे कि इस प्रकार के हम स्लीव काट लेंगे, जो कि इंडियन स्लीविंग हम लगाएंगे ताकि हमारा लीड का लाइफ बचा रहे। दोस्तों दो स्लीव हम एक में डाल लेंगे, रेड वाली वायर में भी 2 स्लीव डाल लेंगे और ब्लैक वाली वायर में भी हम 2 स्लीव डाल लेंगे। चलिए दोस्तों, इसका हम अब ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसका हम इसको छील लेंगे और छीलने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे दोस्तों। और बाकी वायर को हम कटिंग कर देंगे और फिर से हमें इसके सामने वाली वायर में हम इसका कनेक्शन करेंगे। हम सामने वाले वायर में इस प्रकार से इसको हम कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों सेम उसी प्रकार से हमारा ब्लैक वाला वायर है जो कि हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, आमने सामने कनेक्शन करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल रहेगा। यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए दोस्तों। बाकी वायर को हम इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। फिर से दोस्तों इसके सामने वाली इस वाली वायर में हम इसको कनेक्शन कर देंगे। इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे आप चाहे तो यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। उस स्लिप पाइप इसके ऊपर चढ़ा देंगे और इसके ऊपर रख करके इसको धागे से हम सिलाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सोल्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं सभी के ऊपर। चलिए दोस्तों, हम स्लिप पाइप चढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। दोस्तों स्लिप पाइप इसके ऊपर हम चढ़ा लिए। अब यहाँ पे दोस्तों सभी को हमें लीड को एक साथ इस प्रकार से डाल करके हमें धागे से इसको सिलाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास कॉटन टेप है तो थोड़ा कॉटन टेप मार ले। इसके ऊपर हम लीड को धागे से सिलाई करेंगे ताकि हमारा लीड क्या होता है कि कई बार जलने के चांस रहता है, हमारा कॉइल पे स्पार्क मार देता है। इसलिए अगर आपके पास कॉटन टेप है तो कॉटन टेप मार लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, इसको हम धागे से सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें सभी वायर को समेट करके और अच्छी तरीके से सिलाई करना है। दोस्तों जो हमारा लीड वाला वायर है उसको हमें एक साथ सभी को समेट करके हमें धागे से सिलाई करना है और टाइट धागे से हमको सिलाई, चलिए दोस्तों, हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि हम धागे से इसको सिलाई कर लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसको हम चेक करते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर से इसको हम चेक करेंगे, आप सीरीज वायर से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीमीटर का हमारा बीप मार रहा है। दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमारा इसका रेजिस्टेंस बताएगा, बीप नहीं मारेगा। दोस्तों ब्लैक वायर से हम ब्लैक वायर में लगाए हुए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी हमारा कॉइल बिल्कुल ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। और बॉडी करंट भी देख लेते हैं दोस्तों, हमारा बॉडी करंट भी नहीं है। उसी प्रकार से हम रेड वाला वायर में भी इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, ये वाला वायर भी हमारा ठीक है, यानी हमारा कॉइल बिल्कुल भी ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम बालिश करके 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। 2 घंटा के सूखने के बाद दोस्तों इसको हम बॉडी में कसेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बालिश कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा मोटर फाइनली 2 घंटा धूप में सूख चुका है, बालिश इसका बिल्कुल भी सेट हो चुका है। दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको बॉडी में फिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इस मोटर का बॉडी है जो कि 2 ब्लेड में आता है। दोस्तों ये बहुत ही भारी पंखा होता है और इसीलिए इसका चैन बेंडिंग होता है। इसका मोटर भी काफ़ी हेवी होता है। दोस्तों इसमें अगर वायर के वेट करें तो इसमें टोटल वायर हमारा 500 ग्राम कॉपर वायर लगा है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम मोटर को इसमें फिट कर लेते हैं। उसके बाद कनेक्शन करके इसको हम चेक करते हैं कि हमारा मोटर किस प्रकार से चल रहा है और कैसा चल रहा है। चलिए दोस्तों, हम इसको फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं कि हमारा मोटर में इसको कॉइल को लगा लिए हुए। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन अब इसका करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको बताए थे कि 2 वायर हमारा रनिंग के लिए निकल करके आया है और 2 वायर हमारा स्टार्टिंग के लिए निकल करके आया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा पंखा चल रहा है कि नहीं। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें एक रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर का हमें कॉमन बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक हम लाल वाली वायर लेंगे, एक काला वाला वायर लेंगे और इसको हम इस प्रकार से एक को कॉमन बना देंगे। इसमें हमारा मेन सप्लाई जाएगा। और दोस्तों हम 2 वायर हमारा बचा जिसमें हम कैपेसिटर कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों हम यहाँ पे इसका कैपेसिटर कनेक्शन कर दिए।
अब इसमें हमें लाइन सप्लाई देना है, एक कॉमन वायर पर सप्लाई देना है और एक रनिंग वायर पर सप्लाई देना है। यानी कि इसमें रनिंग वायर हमारा लाल कलर का बनाया है, लेकिन दोस्तों इसमें हमारा रनिंग स्टार्टिंग कॉइल में दोनों में सेम सेम टर्न दिया हुआ है। आप किसी पर भी सप्लाई दे सकते हैं। अगर टर्न हमारा कम बेस रहता तो हम सिर्फ रनिंग वाली कॉइल पर सप्लाई देते हैं। तो हमें सभी में 100 टन यानी बराबर बराबर टन हमारा सभी स्लॉट में पड़ा हुआ है, इसलिए आप किसी पर भी सप्लाई दे सकते हैं और उल्टा सुल्टा हम मोटर को चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम लाइन सप्लाई देते हैं। दोस्तों लाइन सप्लाई देने के लिए हम एक वायर को यहाँ पे कॉमन वायर पर कनेक्शन कर लिए और एक वायर पर हम किसी भी वायर पर यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, क्योंकि हमारा सभी में टर्न सेम है। और यहाँ पे हम प्लग लिए हुए इसको हम लगाएंगे लाइन में। तो चलिए दोस्तों हम इसको लाइन में लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा मोटर चल रहा है, आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे लाइन में इसको लगा दिए हुए, यहाँ पे हमारा कनेक्शन वायर है, सीरीज वायर कनेक्शन वायर है। चलिए दोस्तों हम स्विच के यहाँ पे ऑन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा मोटर बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है, यानी हमारा मोटर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जिस प्रकार से हमारा मोटर चलना चाहिए। चलिए दोस्तों हमारा मोटर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे अच्छी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करने के कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद।